लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि उसके खोए हुए डिजाइनर जूते कोई और पहन रहा था। वह तुरंत पूछने के लिए उसके पास गई, लेकिन जब दूसरी लड़की ने देखा कि वह चियोंगडाम हाई से है तो उसने तुरंत पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे खींचने की। लिसा मुड़कर जाने लगी, लेकिन जेनी ने उसके बाल पकड़ लिए। संघर्ष के बाद जेनी अपने जूते वापस लेने में सफल हो गई। उसे यह नहीं पता था कि जिस लड़की को उसने अभी परेशान किया था वह एक बहुत बड़े अमीर परिवार की इकलौती बेटी और चियोंगडाम हाई की सबसे होनहार छात्रा थी। उसने बस पानी की तरफ एक नजर डाली और सारे घमंडी परेशानी पैदा करने वाले छात्र तुरंत पानी में कूद गए। नई टीचर ये नहीं समझ पाई और उसने लिसा को सज्जा देने की कोशिश की, लेकिन लिसा शांत रही क्योंकि उसे पता था कि अगले ही पल लोगों का एक समूह दौड़ कर आएगा और उसकी जगह दोष अपने ऊपर ले लेगा। अगले दिन जेनी अपने नए जूते पहनकर नए स्कूल गई। स्टूडेंट आईडी मिलने के बाद वह अपनी कक्षा वाली मंजिल पर गई, लेकिन सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। जेनी ने उन्हें नजरअंदाज किया और अपना लॉकर खोला। अंदर उसे एक नोट मिला जिस पर लिखा था नरक में स्वागत है और उसके खोए हुए जूते भी वहीं रखे थे। तब उसे एहसास हुआ कि उसने कल गलत व्यक्ति से लड़ाई की थी, लेकिन सबके चेहरों को देखकर उसे समझ आ गया कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जैसा उसने सोचा था, कक्षा में प्रवेश करते ही एक लड़के ने जानबूझकर उसे गिरा दिया। जब वह उठने की कोशिश कर रही थी तो उसे फिर से धक्का देकर गिरा दिया गया। जब सबने पक्का कर लिया कि वही लड़की है जिसे लिसा निशाना बनाना चाहती है तो वे सोचने लगे कि आखिर जेनी ने ऐसा क्या किया जिससे लिसा इतनी नाराज हो गई। लेकिन कारण मायने नहीं रखता था। उनके लिए सिर्फ यह मायने रखता था कि अगर वे जेनी को परेशान करेंगे तो उन्हें लिसा की स्वीकृति मिल जाएगी। तब जेनी को सब समझ में आ गया। मौका मिलते ही वह कक्षा से बाहर भागी और खिड़की से चढ़कर निकल गई। जैसे ही वह वहां से जाने की कोशिश कर रही थी, लिसा सामने आ गई। लिसा ने बस एक नजर डाली और सारे छात्र उसे घेरने के लिए दौड़ पड़े। यह देखकर जेनी भागने लगी, लेकिन लिसा ने उसे पकड़ लिया। जब उसने लिसा को उसका नाम लेते सुना तो उसे अचानक एक पोस्ट याद आ गई जिसमें लिखा था कि उनकी उम्र में कोरिया में किन लोगों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, और उन सभी तस्वीरों में लिसा थी। उसी पल जेनी को समझ आ गया कि उसने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया है। उसे पता था कि लिसा उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने हार मान ली। लिसा की छाती से टकराई और सबके हैरान होने के बीच भीड़ को चीरते हुए भाग गई। छात्र उसके पीछे दौड़े। जेनी भागते भागते टीचिंग बिल्डिंग में पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि सभी निकास बंद थे। पास आती कदमों की आवाज सुनकर वह घबरा गई।